जय मसीह की। आज आप सभी को आज की घरेलू सभा में स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की घरेलू संगति को प्रारंभ करें। अभी मैं विनती करता हूँ हमारे सारा प्रार्थना के साथ आज की इस घरेलू संगति को शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज की सुंदर शाम के इस वेला में परमेश्वर प्रभु जी आज हम सब एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपके चरणों में। प्रभु परमेश्वर हालेलुया, आप दया के हालेलुया सागर आप हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हालेलुया, प्रभु आप हालेलुया दयालु और करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु आप हालेलुया परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करने वाले पिता हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता हालेलुया आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, आपने हमें हालेलुया हमारे पाप के अनुसार आपने हमसे व्यवहार नहीं किया है परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी दया और करुणा हम पर हालेलुया पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर बनी रहती है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपकी दया के योग्य नहीं है परमेश्वर प्रभु जी, पर आपके प्रेम ने हम पर हालेलुया आपके महान प्रेम के अनुसार हम पर दया किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की शाम के अवसर पर प्रभु हम आपके चरणों में बैठे हैं आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी। हमारे सब कुछ प्रभु हम जो भी आपको देना चाहते हैं वो आपको कबूल हो परमेश्वर। हमारा गाना, हमारा भजन, अब आज का वचन प्रभु जी हालेलुया हमें बहुत ऐसे आशीषित करने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हमारे हालेलुया हृदय को छूने वाले वचनों से हम हालेलुया प्रभु हम वाकिफ होने के लिए हमें सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा आप हमारे हृदय को खोल, हमारे आत्मिक कानों को खोल, ताकि हम आपके वचन को सुन सके और प्रभु हम हालेलुया उससे 100 गुना 200 गुना फलों को हम उत्पन्न कर सके प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम तालियों के साथ एक गीत के साथ आज की घरेलू सभा को शुरू करेंगे। हमारे जो है सॉन्ग्स ऑफ प्रेज बाइबल बेस्ड चर्च की इस गीत की किताब से 117 गीत नंबर 117 117 अभी हम मिलकर गाएंगे और इस गीत से हमारे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजाता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ही डलता है। तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें
चलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है। वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। वक्त चुनौती देकर मुझे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर मुझे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को, क्या वो है तैयार। देखो शायद कल आए, करना ना इनकार। सुख दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। अभी परमेश्वर की वचन से हम सुनने जा रहा है। परमेश्वर अपने वचन से द्वारा हमसे बातें करने के लिए सभी अपने दिल से खोलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि उसके वचन हमारे लिए बहुत आशीष है, बहुत बरकत देते हैं। हमारे इस दुख की घड़ी पर हालेलुया, उसके वचन हमारे लिए जो एक आशीष का कारण बनने के लिए, आइए हम प्रार्थना करें। इस समय उसका हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर यहोवा प्रभु, आपके चरण के पास आते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आपने प्रभु जी सुबह से लेकर अभी तक संभाला परमेश्वर प्रभु जी, और इस संगति में आने के लिए प्रभु जी तूने अवसर दिया प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा। हम सभी को सौभाग्य दिया कि प्रभु हम सभी लोग आज का दिन देख पाते हैं परमेश्वर यहोवा। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु जी। इस समय प्रभु जी आपके चरण के पास आते हैं प्रभु जी, और खासकर प्रभु जी आपके वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु। हालेलुया परमेश्वर यहोवा प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हमारे लिए जो बीज को रखा है परमेश्वर यहोवा। हालेलुया प्रभु जी, जिस वचन से आप हमसे बात करना चाहते हैं परमेश्वर यहोवा, वो हम सभी के जीवन में प्रभु जी एक अच्छी भूमि पर गिरने वाला होने पाए परमेश्वर यहोवा। हालेलुया परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमको अभिषेक करना परमेश्वर यहोवा प्रभु। हालेलुया, हर एक बीमारी से, खतरों से हम सभी को बचा करके रखना परमेश्वर। आपकी महिमा करने के लिए, हमें गीत गाने के लिए अवसर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अभी जैसे आपके वचनों को सुनते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, आप ही हमारे अंदर आप परमेश्वर, आप ही हमारे अगुवाई कर पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा, जैसे आपके दास प्रभु जी हमें वचन से बोलते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु जी, आपके दास को प्रभु जी आप अभिषेक कर दीजिए यहोवा परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उनको अभिषेक कर दीजिए परमेश्वर यहोवा। हालेलुया प्रभु जी, जो इस वीडियो क्लिप के द्वारा प्रभु जी हम आपके मैसेज को प्रभु जी भेजते हैं लोगों तक परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हर एक के जीवन में भी एक आशीष का कारण ठहरने पाए परमेश्वर यहोवा।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने वचन को आशीष किया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना सुन ले। धन्यवाद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन हालेलुया। सो अभी आज की घरेलू संगति में फिर एक बार मैं आप सभी को स्वागत करते हैं। आप जहाँ जहाँ प्रभु के उपस्थिति में हैं, आज मैं आपके ध्यान को आपके मेरे और इस वचन की ओर स्वागत करते हैं। मैं जानता हूँ हमारा जो लॉकडाउन जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, और आज के जो है जो संदर्भ में हम देखते तो हमारा इसकी जो वायरस की जो संक्रमण और लगातार बढ़ रहा है। आइए हम इस समय प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम अभी थोड़े समय हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान करेंगे। इस समय परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करने के लिए आइए हम हमारे आज की जो है विषय है हमारा प्रार्थना परमेश्वर की सिंहासन को छू सकता है। क्योंकि परमेश्वर की आज मेरा विषय है, अब ध्यान से सुनना है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर की सिंहासन को छू सकता है। परमेश्वर के दास जॉन वेस्ली ने एक बार ऐसा कहा, अगर हम परमेश्वर से कुछ करवाना है तो वह एक ही साधन है, एक ही मार्ग है, वो प्रार्थना है। मैं दोहराना चाहता हूँ, प्रभु के महान दास जॉन वेस्ली ने एक बार ऐसा कहा, अगर हम परमेश्वर से कुछ करवाना है तो वह एक ही मार्ग है, वो प्रार्थना है। प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर से कुछ भी करवा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर से कुछ भी करवा नहीं सकता। इसलिए हमारा प्रार्थना क्या है, स्वर्ग को छू सकता। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। वो सिर्फ सिखाने वाला अकेला नहीं था, वो खुद भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और वो पूरी रात प्रार्थना परमेश्वर अपने पिता के साथ और प्रार्थना में समय बिताता था, और पूरे दिन अपने पिता की राज्य, स्वर्ग की राज्य की घोषणा करते और प्रचार करते, और जो जगह जगह फिरते थे। और इसलिए और उनका प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से कहा, प्रार्थना और उपवास का बिना ये व्याधि, ये महामारी हमको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कुछ करना है तो हम क्या करना है, हम प्रार्थना करना है। और प्रार्थना के बिना परमेश्वर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए और इस विश्व भर के लिए हम कुछ नहीं करें। आज जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपने आज इस लॉकडाउन के द्वारा अगर आप बेरोजगार हो, या आप और भी इस बेरोजगार के कारण आप आर्थिक तंगी में हो, और भी कई पारिवारिक या और संसारिक जो है बातों से जो काफ़ी परेशान हो और दुखी हो, तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना क्या कर सकता है, स्वर्ग सिंहासन को छू सकता है, और आपके प्रार्थना के द्वारा आपकी सारी समस्या का हल किया जाएगा। क्योंकि पूरे बाइबल में प्रारंभ से लेकर अंत तक केवल जो
जो परमेश्वर के जो भक्त लोग, अगर उनके जीवन में कोई भी सफल पाया है, अगर उनके जीवन में कोई भी कामयाबी हुआ है, वो सिर्फ उसी के द्वारा है, प्रार्थना के द्वारा। उनके ताकत से नहीं, उनके शक्ति से नहीं, उनके बल से नहीं, उनके अनुभव और तजुर्बा से नहीं, और उनके धन से नहीं, परंतु केवल उनकी प्रार्थना से और उनकी जो विश्वास जो परम पिता परमेश्वर की ओर है, उस विश्वास और प्रार्थना उनके जीवन में सफलता और कामयाबी दिया। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपके जीवन में भी आप सफलता पाना चाहते हैं, अगर कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आप हालेलुया जो आप प्रार्थना कर दीजिए। प्रार्थना आपके जीवन को बदलता है, प्रार्थना आपके परिवार को बदलते हैं, प्रार्थना हमारी आपकी कलीसिया को बदलते हैं, प्रार्थना हमारे मोहल्ले को, देश को बदलते हैं, और प्रार्थना हमारे विश्व को बदलते हैं। आज जो है प्रार्थना ही केवल एक ही जो साधन है, केवल एक ही जो कार्य है मैं और आप कर सकता है, क्योंकि आज संसार के हर प्रकार की जो सफलता जो हम अपने सामने जो बता रहा है, हम देख रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा जो धन, हमारा जो पावर, हमारा इन्फ्लुएंस, ये सब कुछ आज असफल हो गया है। और सभी लोग और अपने हाथ जो ऊपर खड़ी कर वो सब बता रहे, हम इस समय कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये समय सारे लोग अपनी जो असफलता को कबूल करते समय, और हालेलुया हमारे लिए जो अगर आप और मुझे सफलता चाहिए, प्रभु कहते हैं हम प्रार्थना करें। सो आइए आज के हमारा ध्यान के लिए हम एक आयत को पढ़ेंगे। आज का परमेश्वर ने मुझे जब सुबह के समय में मनन करते समय जो दिया गया इस वचन है, मैं आज हमारे जो ग्रुप में है इस वचन को शेयर किया है। उस वचन को मैं इस समय और जो हमारे ध्यान के लिए पढ़ेंगे जो है लेमेंटेशन, उसके हिंदी में है विलाप गीत की किताब, उसका 3रा अध्याय 41 और 42 आयत। विलाप गीत की किताब, ये जरमिया ने जो लिखा गया जो किताब है, विलाप गीत का किताब, उसके 3रा अध्याय उसके 41 आयत, अभी 41 और 42 आयत अभी हमारे लिए मुस्कान पड़ेगी। आप जोर से पढ़ो। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। यस, उसके दोनों पढ़ और उसके 39 आयत भी पढ़ लीजिए। 39, उसके 39। इसलिए जीवित मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए और पुरुष अपने पाप के दंड को क्यों बुरा माने। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। यस, रोके पढ़ना है। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। और 41 है, हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहें। 42, हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया। और यहाँ हम इस आयत की ओर ध्यान से देखें, क्योंकि हम कैसे हम परमेश्वर को के ओर आना है। विलाप गीत में परमेश्वर का भक्त भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह यहाँ कहते हैं, we should lift our heart and hands towards heaven and pray। हम कैसे प्रार्थना करना है? हमारा हृदय और हमारे हाथे और स्वर्ग की ओर उठाकर हम क्या करना है? हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। क्या इस समय क्या आप अपने हृदय और अपना हाथ को स्वर्ग के ओर उठाकर क्या इस समय प्रार्थना कर सकते हैं?
अपने विषयों को परमेश्वर के ओर सौंप सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है और हमारी प्रार्थना स्वर्ग को, हालेलुया, स्वर्ग के सिंहासन को हिलाते हैं और स्वर्ग को छूते हैं। हालेलुया। सो यहाँ भविष्यद्वक्ता जर्मिया हमसे बताता है, अपने विलाप गीत की किताब में कहते हैं, हम वी शुड लिफ्ट आवर हार्ट्स एंड हैंड्स टुवर्ड्स हेवन एंड प्रे। हालेलुया। हम मनुष्य क्या करना है, उसके 41 आयत में क्या है, हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ और हृदय और हाथ और मन लगाए और हाथ फैलाए और उससे प्रार्थना करें। हमने क्या प्रार्थना करना है, उसके 42 हमने तो अपराध और बलवा किया है और तूने क्षमा नहीं किया है। और उसके 40 और उसका और क्या है, उनके 39 आयत में कहते हैं, मनुष्य क्यों कुड़कुड़ाए। यहाँ हम लोग आज परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रभु कहते हैं मनुष्य क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ और मनुष्य अपने पाप का दंड क्यों, हमारे पाप की दंड को क्यों बुरा मानते हैं। क्योंकि आज यहाँ प्रभु का वचन कहते हैं, जो आज हम जो सामना कर रहे हैं, हम जो आज मैं और आपके परिवार, हमारे देश और दुनिया विश्व क्यों है आज जो है भुगत रहा है, ये क्या है, ये प्रभु का वचन कहता है हमारे पाप के कारण, हमारी गलती के वजह से, हमारे गुनाह की वजह से, इस वजह से हमारे ऊपर एक दंड के रूप में परमेश्वर ने इसको भेजा गया। इसलिए हम परमेश्वर के विरोध में और क्या करना है, कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। और हमें क्या है, हमारे लिए क्या है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम परमेश्वर को के सामने बिना कुड़कुड़ाए, हमारा बुराई की हमने खुद पाप किया है, हमारे पाप की वजह से जो आज हमारे सामने जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हमें हो रहा है, ये सब का जो कारण क्या है, पाप है। इस वजह से है, इसलिए हम उसको अंगीकार करना है और हमारे व्यवहार को क्या करना है, परखना है, जांचना है और हम परमेश्वर की ओर फिरना है। और तीसरी क्या है, और हमारे हाथ और हमारे हृदय और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर हम प्रार्थना करना है। अगर हम हमारे पापों से फिर कर हम अपनी व्यवहार को जांच कर और परमेश्वर की ओर फिर कर जो हम अपने हृदय और हाथों को उसकी ओर उठाएगा, तो और में हमारा स्वर्गवासी परमेश्वर क्या करेगा, और स्वर्ग से हालेलुया हमें इस महामारी से छुटाएगा, हमारे इस महाकष्ट से हमको छुटाएगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, आज हमारे सामने जो खड़े हैं, इस समस्या का हल सिर्फ प्रार्थना से ही होगा। और एक देख लो, हम जब परमेश्वर के लोग अपना हृदय और हाथ बढ़ाकर जो प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके लिए और उनके देश के लिए बड़े बड़े काम किया है। आज उस आयत 1-2 आयत को हम देखेंगे। परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के भक्त लोग अपने हृदय और हाथों को जो स्वर्ग की ओर बढ़ाकर जब प्रार्थना किया और स्वर्ग उसको क्या है, उनकी जो प्रार्थना स्वर्ग को, सिंहासन को छू लिया और परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत का कार्य किया। आइए हम उसको निर्गमन की किताब उसके 17वां अध्याय 11 से 14 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसके 17वां अध्याय पढ़ेंगे। उसको बंद करके उस दरवाजा बंद करो। निर्गमन की किताब, हाँ पढ़ लीजिए, 17 अध्याय उसके 11 से 14 तक। जब तक मूसा अपना हाथ बड़े उठाए, रोके पढ़ना है, एकदम फास्ट नहीं है। हाँ।
जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। Praise the Lord, हालेलुया। यहाँ उसकी 11वां आयत को हम बड़े ध्यान से देखें। ध्यान से यहाँ लिखा है, जब तक मूसा अपने हाथ उठाया रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन को हम देखें, हमारा विषय है परमेश्वर के लोग अपने हृदय, अपने हाथों को स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर उठाकर हम प्रार्थना करें। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना क्या करेगा? स्वर्ग सिंहासन को छुएगा और परमेश्वर मेरे और आपके लिए और सामर्थ का और चमत्कार का काम करेगा। यहाँ अमालेक नाम का एक राजा और उनकी सेना इस्राएल के विरोध में छावनी डाला, और क्योंकि ये इजरायली बहुत जो है बहुत थोड़े से, उनका कोई जो है युद्ध के लिए उनके पास कोई भी प्रशिक्षण नहीं है, वो कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनका कोई अनुभव नहीं है। थोड़े दिन के पहले मिस्र से छुटकर वो बाहर आए हुए लोग हैं। हम जानते हैं उनका 14 अध्याय में, जो निर्गमन के किताब 14 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर ने 400 साल की बड़े लंबी जो है गुलामी से उनको बचाकर सिर्फ इस लाल समुद्र को पार करवाकर इस जंगल के ओर से जो वायदा किया गया, परमेश्वर ने इस्राएलियों जो अब्राहम, इसहाक, याकूब को वायदा किया गया वो देश की ओर जा रहे हैं। तब क्या हो गया है? इनको देखकर अमालेकी क्या हो गया है? उनको विरोध में छावनी डाला, उनके इस विरोध में युद्ध करने के लिए आया। उनके पास ज्यादा जो अच्छे जो है योद्धा लोग नहीं है, उनके पास युद्ध करने का कोई अनुभव नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ प्रार्थना ही और उनके जो और बड़ा उससे अलावा कोई हथियार उनके पास नहीं। तो मूसा को समझ गया इस जो अनुभवी, ये शक्तिशाली, ये सामर्थी, इस अमालेकी से जीतना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे पास उसके लड़ने के लिए इतना जो है हथियार नहीं है, इतना जो है प्रशिक्षण पाए हुआ ट्रेंड अनुभवी योद्धा नहीं है। हम लोग बहुत नया एक झुंड है, और वो बिल्कुल जो मरुभूमि में है, और एक जो एक अपने देश की ओर वो बढ़ रहा। इसलिए सब पर मूसा ने को समझ गया, क्योंकि हमारे लिए केवल इस शत्रु से लड़ने के लिए, इस जो ताकत से, उस अमालेक नाम का इस शत्रु से हमको से लड़ने के लिए केवल एक ही साधन है, वो प्रार्थना है। इसलिए उन्होंने इस्राएलियों को नूह की अधिक जो है नूह के पुत्र यहोशुआ के जो अधीन में युद्ध करने के लिए भेज दिया, तुम जाकर युद्ध करो, लड़ो, और मैं पहाड़ में जाकर जो प्रार्थना करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं जो उन्होंने अपने हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाकर प्रार्थना करना शुरू किया। यहाँ पर भी 11वां आयत में लिखा, जब तक मूसा अपने हाथ जो उठाए रहता था स्वर्ग की ओर, अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करते रहता था, तब तक क्या था?
उनकी जो है उनको जो विजय मिलता था, जो इस्राएली जो अमालेकी के ऊपर प्रबल होता है। परंतु उसको देखकर जब उन्होंने प्रार्थना में ढीला हो जाता है, अपना हाथ नीचा करता है, तब क्या होता है, जो अमालेक प्रबल हो जाता है। देखो मेरे अज़ो, ये हमारे जीवन में कितनी वास्तविक है। आज हमारे पास जो शत्रु है, जो हमारे विरोधी है, उनसे लड़ने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। उनसे कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। अभी हमें उससे लड़ने के लिए केवल एक ही हथियार है, वो प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हालेलुया हम परमेश्वर के लोग, हालेलुया, इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा पास परमेश्वर ने दिया गया जो हथियार है वो प्रार्थना है। वो प्रार्थना को लेकर, प्रार्थना के साथ हम हालेलुया मूसा के जैसे हालेलुया हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर हालेलुया मूसा के जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने हृदय, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर, स्वर्ग सिंहासन की ओर बढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे तो क्या करेगा, परमेश्वर हमें इस महामारी से हालेलुया विजय दे देगा। यहाँ हम देखते हैं जब जब वो प्रार्थना में आगे बढ़ा, जब तक उनके हाथ ऊपर रहा, तब तक क्या करा, वो जो इस्राएली जो अमालेकी के ऊपर प्रबल होते रहा। परंतु जब जब मूसा के हाथ नीचे, और जब जो मूसा अपना प्रार्थना में कमजोर हो गया, जो है अमालेक और प्रबल होते रहा, सामर्थ्य होते रहा। मेरे यादों, हम जो इस लॉकडाउन के प्रारंभ में हम लोग प्रार्थना करते रहा, उपवास किया, और तब क्या है, हमें जो है हमारे भारत के अंदर जो इनका जो संक्रमण का संख्या बहुत कम हो गया, बहुत गिनने की है ना, जो है गिनती की बराबर में आ गया। और परंतु आज क्या है, हम परमेश्वर के लोग प्रार्थना करना बंद कर दिया। आज हम लोग जो है हम परमेश्वर की ओर का हमारा ध्यान को हटाकर हमारे इस समस्या की ओर हम हमारा ध्यान आगे हमारी नौकरी की ओर, हमारे बैंक बैलेंस की ओर, हमारी जो है आटा चावल की टोकरी की ओर हम क्या है प्रार्थना को छोड़कर परमेश्वर की ओर ध्यान तो हटाकर हम उधर ध्यान करना शुरू कर रहे हैं। इस वजह से क्या है, हमारा प्रार्थना जीवन, प्रार्थना को ढीला हो गया। एक साइड में क्या है, हमारे की दुष्ट आत्मा, आज हमारा जो कोरोना वायरस, इस शत्रु, इस दुष्ट आत्मा, ये महामारी क्या है, अभी बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, जब हम प्रार्थना हमारे हाथ और हमारे हृदय स्वर्ग की ओर उठाकर हम प्रार्थना करेंगे तो हालेलुया परमेश्वर हमें इस महामारी से विजय देगा। हमारे जो हम गुजर रहे उस संकट से परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। अविश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर परमेश्वर को धन्यवाद करे। मूसा जब अपने हाथ जो स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर उठाकर उन्होंने प्रार्थना करते रहा, तब तक क्या है, उनको हमारे के ऊपर विजय मिलते रहा। परंतु उन्होंने प्रार्थना ढीला कर दिया, अपने हाथ नीचे करना शुरू किया, तब हमारे की उनके ऊपर प्रबल हो गया। जब हमारे प्रार्थना आज हम ढीला हो रहे हैं और हमारा जो है जो महामारी इस पैंडेमिक हमारे ऊपर क्या हो गया है, प्रबल हो रहा। आइए हालेलुया हम प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के दास लोगों का हर एक हाथ इस समय स्वर्ग की ओर बड़ा बढ़करा के रहे, और हमारा हृदय और हमारे हाथ हालेलुया 24 घंटे परमेश्वर की ओर बढ़करा कर हालेलुया हम देश के लिए बिछवाई करें। हालेलुया हमारे देश के लिए बिछवाई करने के लिए और कोई नहीं है, मैं और आप है। मेरे और आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश के लिए बिछवाई करें, इस महामारी से हालेलुया जो इस देश को बचाए। हालेलुया इस देश को महामारी से बचाने वाला यहाँ का डॉक्टर नहीं है, यहाँ का नेता नहीं है, यहाँ का जो कोई भी अधिकारी नहीं है,
जो मुझे इस जिम्मेदारी मेरे और आपके हाथों में परमेश्वर ने सौंप दिया गया है। उनका हथियार है हमारा प्रार्थना। पर मैं कैसे हम प्रार्थना करें? हमारा हृदय, हमारे हाथ स्वर्ग सिंहासन की ओर बढ़ाकर हम प्रार्थना करें। अगर हम ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमको विजय देंगे। हालेलुया। हम दूसरे पगला तिमोती उनका दूसरा अध्याय उसके 8वां आयत भी जल्दी से हम पढ़ेंगे। हम जल्दी से पढ़ें दूसरा तिमोती दूसरा अध्याय उसके 8 में पौलुस कहते हैं क्योंकि वी शुड लिव। हम अपने हाथों को बढ़ाकर जल्दी से पढ़े उस आयत को भी जल्दी से पढ़े। यीशु मसीह को स्मरण रख। पगला तिमोती 2:8 पगला तिमोती 2:8। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पौलुस कहते हैं मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष हर जगह में जो पुरुष कहते हैं स्त्री को भी उसमें शामिल है। हर जगह में हर लोग बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है क्योंकि जो है हर वाद विवाद को छोड़कर, हर प्रकार के तनाव को छोड़कर, हर जगह हर परमेश्वर के लोग चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो अपने हाथ स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर उठाकर, अपनी हृदयों को परमेश्वर की ओर उठाकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें विजय देंगे। और भी एक आयत को हम जल्दी से पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और क्या है? और जो है याकूब की किताब 5 अध्याय उसके 17 आयत को भी जल्दी से पढ़े। 5वां अध्याय उसके 17 आयत। याकूब की किताब 5वां अध्याय उसके 17 आयत। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। यस, यहाँ हम याकूब के पत्री में उसकी जो है 5वां अध्याय उनके 17 आयत हम सब लोगों के लिए ये बहुत सुपरिचित पद है। उसमें क्या है? जब परमेश्वर एलिया क्या है? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य। क्योंकि यहाँ सबसे पहले कहता है एलिया या मूसा या जो जर्मिया और दानिएल या यूसुफ या अब्राहम, ये सब क्या है? यहाँ वो जो एक उसके लिए जो हमारे जैसे ही है एक काश, क्योंकि उनके जीवन तो काश बन गया, परंतु हमारे जैसे जो आम लोग सुख दुख है ना, यहाँ लिखा है वो सुख भोगी दुख सुख भोगी मनुष्य, ये सब सुख लोग। परंतु क्या है? जब वो प्रार्थना किया, जब मूसा ने हाथ बढ़ाकर अपनी प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्या है? अमलेक के ऊपर विजय दे दिया। जब हमारा अब्राहम ने हालेलुया सोदोम गोमारा में फंसा हुआ अपने भाई लूत और उनके परिवार के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने दूतों को भेजकर हालेलुया सोदोम गोमारा से लूत और उनके परिवार को बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानिएल ने जो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्या किया? उनको जो बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। उनको परमेश्वर ने उनको जो बड़े बड़े सपना जो राजा नबूकदनेस्सर राजा ने देखा है, उस सपना को प्रकट किया। और आने वाली जो परमेश्वर के लोगों को आने वाली जो बातों को परमेश्वर ने उनको प्रकट किया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो प्रार्थना किया। हालेलुया। उन्होंने तब क्या किया? हालेलुया बहुत बड़े जो राजा की क्रोध उनकी जो है आग की भट्टे से परमेश्वर उनको बचाया। हालेलुया। जो यूसुफ ने प्रार्थना किया, हालेलुया, तब हालेलुया उस 7 साल जो मिस्र में परमेश्वर ने उन लोगों को अकाल से बचाया। मेरे यहाँ जब परमेश्वर के लोग अपने हृदय और हाथों को परमेश्वर की ओर सिंहासन की ओर परमेश्वर की सिंहासन की ओर बढ़ाकर प्रार्थना किया, तब तक परमेश्वर स्वर्ग हाल से उतर कर उनके लिए उत्तर दे दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर कहते हैं वो जो लोग बड़े बड़े हालेलुया जो प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम किया गया, वो लोग भी हमारे जैसे दुख और सुख भोगी मनुष्य थे। और एलिया कि जब उन्होंने बारिश को रोक दिया, वो बारिश रोक गया। जब उनको बारिश आने के लिए बोला, वो बारिश आ गया।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास लोग उनके प्रार्थना के द्वारा क्या कर सकता, वो बड़े बड़े जो प्रकृति के ऊपर भी, इस धरती के ऊपर भी, और क्या है बड़े समुद्र के ऊपर भी उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया। जो प्रकृति भी उनकी आप क्यों है, उनकी जो है आज्ञा मान लिया। जो हालेलुया, जब एलिया प्रार्थना किया 7 साल के लिए बारिश नहीं आया। आकाश की बादल को हालेलुया, आकाश को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया, जब उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने आकाश को खोल दिया, बारिश भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम याकूब कहते हैं उन्होंने जो बड़े बड़े काम किया, इसके मतलब ये बड़े बड़े जो है लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं दुख और सुख की मनुष्य। परंतु अगर एलिया ने प्रार्थना कर कर उन्होंने आकाश को रोक सकते, तो बारिश को रोक सकते, तो हम भी रोक सकता है। हालेलुया। मूसा ने हालेलुया प्रार्थना किया कर कर जो हमारे के ऊपर जो प्रबल और विजय पाए है, तो हम भी विजय प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। और ये दानियल ने अपनी प्रार्थना के द्वारा शेर हालेलुया शेर की मुंह को बंद कर दिया, तो हम भी हालेलुया हमारे प्रार्थना के द्वारा शेर की मुंह को बंद कर सकता है। हालेलुया। और जोसेफ ने प्रार्थना के द्वारा हालेलुया उसको इस मिस्रैम के लोगों को 7 साल जो अकाल से बचाएगा, तो हम भी हालेलुया हमारे देश को इस महामारी से बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और शंद्रक मेशक अबेदनगो ने प्रार्थना के द्वारा जो है आग की भट्टे से जो है बचकर निकला, वैसे ही आज जो इस महामारी से जो क्या कर सकता है, हमारा प्रार्थना के द्वारा हम भी बच सकता है। हालेलुया। जो इस्राएली लोग मिस्र में हालेलुया प्रार्थना कर कर विश्वास के द्वारा रात को क्या है मेमने के काट कर उनके लाहू उनके चौखटों में लगा दिया। हालेलुया। रात में जो संहार दूत आ गया, सारे जो मिस्रैम की मारा, जो वहां के राजा फारो की जो महल से लेकर जो उनके गरीब झोपड़ी में रह रहा है, उनके गरीब की घर तक की पहलोटों को मारते समय हालेलुया उनके बच्चे उनके घर बच गया। हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्त हालेलुया जब जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेगा, अपने हृदय अपने हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाकर प्रार्थना करेगा, हालेलुया परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर अपनी स्वर्गीय महिमासन को छोड़कर हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। आज में हालेलुया हम देखते हैं जो परमेश्वर के दास महान दास जॉन वेस्ली ने क्या कहा है, अगर हम परमेश्वर से कुछ करवाना है तो वह प्रार्थना ही है। हालेलुया। प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर से कुछ भी करवा नहीं सकता। मैं आज जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। मैं आज हमारा जो विषय है हालेलुया परमेश्वर के हमारे प्रार्थना हालेलुया स्वर्ग सिंहासन को छू सकता है। हालेलुया। मेरी और आपकी प्रार्थना, चाहे आप हालेलुया जो सोच रहे कि हम भी कमजोर हूं, मेरी प्रार्थना से क्या होगा, क्या मेरी प्रार्थना से क्या होगी, प्रभु का वचन कहते हैं आपकी प्रार्थना स्वर्ग की सिंहासन को छू सकता है। हालेलुया। आपका प्रार्थना कैसे होना चाहिए, आपका हृदय और आपके हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहते हैं हर एक जगह हर एक लोग हालेलुया चाहे स्त्री और पुरुष अपने पवित्र हाथ हर एक क्रोध को, हर एक वाद विवाद को छोड़कर, हर एक शक को छोड़कर हालेलुया अपने हाथ हृदय और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर हम ऐसा प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना हालेलुया स्वर्ग को हिला सकता है, स्वर्ग के सिंहासन को हिला सकता है। हालेलुया। स्वर्ग मजबूर होकर हालेलुया हमारे बीच में आकर अपने हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दास हालेलुया परमेश्वर का स्वर्गदूत हालेलुया गब्रिएल हालेलुया उस जो हालेलुया जो दानियल से कहता है, ये परमेश्वर का जन प्रिय जन जो दानियल, जब तुम्हारा प्रार्थना शुरू हो गया तो उसी दिन ही स्वर्ग मैंने तुम्हारे लिए हालेलुया स्वर्ग से उत्तर लेके आया है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना जो प्रारंभ होते ही हालेलुया चाहे वो 21 दिन देर हो गया, फिर भी स्वर्ग में से स्वर्ग उसी समय हिल गया, उत्तर भेज दिया गया है। हालेलुया।
हालेलुया। हो सकता है हमारा प्रार्थना का उत्तर थोड़ा सा दिन देर हो रही तो भी होने तो भी जो है, और एक बात समझना है, हमारा प्रार्थना स्वर्ग में सुन चुका है, उत्तर भेज दिया गया है, और हमारे जल्दी से जल्दी उसका उत्तर मिल जाएंगे। हम परमेश्वर के दास और दासियां, हमारा विश्वास और हमारा हियाम को टूटना नहीं चाहिए, हम विश्वास के साथ रहना। दानिएल 1 दिन 2 दिन, जब 21 दिन, और जब तक उन्होंने उत्तर नहीं मिला, जब तक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट आकर उनको हालेलुया उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तब तक वो आसो प्रार्थना में बने रहा। मेरे आज़ूम हालेलुया, हमारा प्रार्थना 3 दिन का नहीं, 21 दिन का नहीं, 40 दिन का नहीं, हालेलुया, हम लगातार प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, हम लगातार प्रार्थना में लगे रहे। हमारे हाथ और हमारा हृदय स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर बढ़ाकर हालेलुया हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हम प्रार्थना करें, और हमारा प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकता है, और स्वर्ग मजबूर होकर हालेलुया हमारे लिए उत्तर भेजेगा। हालेलुया, विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। जो उस प्रभु के दास की उस वचन को मैं दुहराकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। जॉन वेस्ली जो परमेश्वर का महान दास, एक आता है, अगर हम परमेश्वर से कुछ करवाना है तो क्या है, वह प्रार्थना है। हालेलुया, प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर से कुछ भी करवा नहीं सकता। हालेलुया, परमेश्वर को हमारा धन नहीं चाहिए, हमारा रुपया नहीं चाहिए, हमारा सोना नहीं चाहिए। परमेश्वर को हालेलुया अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है, अगर परमेश्वर को आप प्रभावित करना है, तो वो आपका प्रार्थना है। वो हालेलुया हमारे पूर्वज लोग प्रार्थना किया, हालेलुया वो बड़े बड़े काम किया, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उनके द्वारा किया। आज हमारे द्वारा भी परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करने जा रहा है। हमारा प्रार्थना के द्वारा हमारे देश को बचाने जा रहा है। इस कोरोना वायरस से परमेश्वर हमको छुटाने जा रहा है। विश्वास करने वाला हाथ बढ़ाकर हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी लोग हालेलुया, जो लोग मुझे इस समय देख रहा है, जो लोग हालेलुया मुझे सुन रहा है, इस संदेश ध्यान से सुन रहा है, मैं हालेलुया हम एक साथ मिलकर हालेलुया अपने हृदय और अपने हाथों को आपकी ओर उठा रहा है। मेरे आजू मेरे साथ अपने हृदय और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। हालेलुया, प्रार्थना करें प्रभु जी। हम अपने हृदय अपने हाथों को आपकी ओर उठाकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम जानता है हालेलुया हम कुड़कुड़ा नहीं रहे, हम जानते हैं हमारे पाप के कारण, हम लोगों के पाप के कारण आज इस संसार में इस महामारी आ गया, इस कोरोना वायरस आया, इस पैंडेमिक आया है। इसलिए हम आपके इस विरोध में हम नहीं कुड़कुड़ा रहे प्रभु जी। ये हमारी बुरी काम के कारण है प्रभु जी। हम मानते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कर प्रभु जी, हमारे क्षमा कर, हमारे भाइयों के पापों को क्षमा कर, हमारे घराने के पापों को क्षमा कर, हमारे बच्चों के पापों को क्षमा कर, हमारे देश के पापों को क्षमा कर, हमारे इस विश्व भर की पापों को क्षमा कर प्रभु। ओ हालेलुया, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय और अपने हाथों को प्रभु जी आपकी स्वर्ग की ओर उठाकर हम हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, इस हम आपसे विनती करते हैं हमारे ऊपर क्षमा कर। आपके पुत्र यीशु मसीह का लहू हालेलुया हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे कलीसिया का, हमारे देश की, हमारी तमाम हालेलुया ओ हालेलुया भाई बहनों की विश्व भर की पापों को प्रभु जी आपके पुत्र यीशु मसीह की लहू से द्वारा धोकर शुद्ध करे। और प्रभु जी स्वर्ग से हालेलुया वो उतर कर हमारी इस महामारी से हमको बचाए प्रभु जी। आज जो प्रभु जी इस महामारी के वजह से कारण कई घरों में आज हालेलुया ओ हालेलुया उनके पास जो है खाने के लिए वस्तु नहीं है प्रभु। भाई बहुत सारे घरों में उनके पास हालेलुया वो मुट्ठी भर पर भी आटा नहीं है, तेल में जब कुपी में जरा सा भी तेल है नहीं है, खत्म हो रहे हैं। पिता परमेश्वर हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम अपने हाथ हालेलुया आपकी ओर बढ़ाकर हमारे दिल को खोलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जवान शेर भी भूखे रहेंगे परंतु आपके भक्तों के लिए और आपके
खोजियों के लिए किसी फली वस्तु की रख नहीं, हालेलुया, वस्तु को रख नहीं छोड़ता। प्रभु जी हमारे देश में चाहे कितना भी बड़े अकाल हो, प्रभु जी कितने बड़े महामारी हो, प्रभु जी आप अपने लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों को सारे महामारी से, हालेलुया, सारे अकाल से बचाने वाला परमेश्वर है। आपके हाथ में सौंप देता है, आप बचाए प्रभु। हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं आज प्रभु जी। हम सभी लोग आज से नहीं, हमेशा जब तक इस महामारी ना जाए तब तक प्रभु जी हम हमारे हृदय अपनी हालेलुया हाथों को आपकी ओर बढ़ाकर हम प्रार्थना करने के लिए हमको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा दे। आपने हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर दे, इसलिए धन्यवाद। जिन्होंने इस वचन को सुन लिया उन सबको प्रभु जी प्रत्येक आशीष दे, उस परिवार को आशीष दे। आपने हमारा दुआ सुनकर उत्तर दे दिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संत लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।